गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट में हम पढ़ चुके हैं वैसे प्राथमिक आंकड़े किसे कहा जाता है। आज हम इसके बारे में जो विधियां हैं प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है प्राथमिक आंकड़े क्या हैं और इन्हें एकत्र करने की विधियों का वर्णन करें। तो प्राथमिक आंकड़े जैसे कि आप जानते हैं जो पहली बार एकत्रित किए जाते हैं उनको बोला जाता है प्राथमिक आंकड़े। ये वे आंकड़े हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने उद्देश्य के लिए सबसे पहले एकत्रित करता है, यानी किसी और ने पहले इन आंकड़ों को एकत्रित नहीं किया है। पहली बार अनुसंधानकर्ता यानी इन्वेस्टिगेटर जो सूचना को एकत्रित करता है उसको बोला जाता है इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, वो क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम इन आंकड़ों को एकत्रित कर रहा है। परिभाषा दी गई है डेफिनेशन वेसल के शब्दों में, जो आंकड़े अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक रूप से एकत्रित किए जाते हैं। मौलिक रूप यानी कि ओरिजिनल होते हैं। ठीक है, किसी और द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े ये नहीं होते हैं बल्कि फर्स्ट टाइम ही एकत्रित किए गए हैं, इसीलिए ये ओरिजिनल रूप में होते हैं। उसी को हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। एग्जाम्पल हम ले, अगर किसी कारखाने में काम करने वाले जो भी जितने भी श्रमिक हैं उनके वेतन से संबंधी आंकड़े एकत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उन श्रमिकों से पर्सनली मिलेंगे और जानेंगे कि उनकी सैलरी कितनी है। ठीक है, तो कितना काम करते हैं या फिर काम के हिसाब से उनको सैलरी मिलती है या नहीं, ठीक है, उसके बारे में पता किया जाएगा। तो ये होते हैं हमारे प्राथमिक आंकड़े। इसको आगे इसकी विधियाँ यानी मेथड्स, वैसे तो 4 विधियाँ हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी 2 वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वर्किंग डे में हम 2 विधियाँ और जो रहती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच यानी कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इस विधि से आंकड़े एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता अनुसंधान क्षेत्र में जाकर यानी जहाँ से उसको सूचना चाहिए उस एरिया में जाएगा। वहाँ पर जाकर हर एक व्यक्ति से अनुसंधान संबंधी प्रश्न पूछता है कि जो भी उसके रिसर्च का उद्देश्य है कि किस लिए वो सूचना प्राप्त करना चाहता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछेगा और सूचना प्राप्त करेगा जो भी उसकी आवश्यक सूचना है। जैसे कि किसी मिल में काम करने वाले श्रमिकों के रहन सहन के बारे में पता करना है तो क्या किया जाएगा, जो अनुसंधान करता है यानी इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट श्रमिकों से मिलेगा या उसके परिवार वालों से मिलेगा। ठीक है, उनके आस पड़ोस में जाएगा, उनके बारे में पता करेगा कि किस तरीके से वो उनका रहन सहन। ठीक है, तो ये होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट जाकर उस व्यक्ति से प्रश्न करना जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं। उपयुक्तता यानी कि सुइटेबिलिटी, कि ये जो मेथड है उपयोगी कब होगा, ये मेथड तब उपयोगी होगा जब क्षेत्र इसका अनुसंधान का क्षेत्र क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास जाना बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसीलिए अगर एरिया छोटा हो तो ये वाला मेथड उपयोगी है। नेक्स्ट है आंकड़ों की मौलिकता ज़रूरी है। जब हमें लगे कि हमें ओरिजिनल डाटा कलेक्ट करना है तब हम यूज़ कर सकते हैं किसका, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का। नेक्स्ट है परिश्रम की अधिक आवश्यकता हो, जब लगे कि मेहनत ज़्यादा करनी है। ठीक है, जब मेहनत ज़्यादा करनी है तब हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये था सुइटेबिलिटी यानी उपयोगी कहाँ होगा। नेक्स्ट इसके गुण यानी कि मेरिट्स। मेरिट्स क्या होती हैं, जो डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है वो शुद्ध होता है, ओरिजिनल होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, विश्वसनीयता। अब डाटा हम क्या करें, डायरेक्ट उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिसकी हमें जानकारी चाहिए। ठीक है, तो जो डाटा होगा वो विश्वसनीय होगा। ठीक है, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ जो इसने सूचना दी है वो सही होगी। नेक्स्ट है लोचशीलता। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है अपनी ज़रूरत के अनुसार जो भी उसने प्रश्न पूछने हैं उन प्रश्नों में क्या कर सकता है, चेंजेस ला सकता है, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है अवगुण यानी कि डीमेरिट्स, कि ये जो हमारी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच जो मेथड है ये बहुत खर्चीला होता है क्योंकि यहाँ पर धन, समय और परिश्रम बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है विस्तृत क्षेत्र के लिए उचित नहीं। हमने पढ़ा कि ये उपयोगी कहाँ पर होता है, ये वाला जो जाँच है मेथड, जब छोटा एरिया होगा, बड़े एरिया में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। थर्ड है गलत निष्कर्ष, कि कई बार जिस व्यक्ति से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में तो क्या हो सकता है वो गलत सूचना भी दे सकता है जिससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो ये थी हमारा फर्स्ट मेथड प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जाँच। नेक्स्ट है
सेकेंड मेथड है अप्रत्यक्ष मौखिक जांच, यानी कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट से जैसे नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर क्या किया जाएगा कि डायरेक्ट उस व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे हम जिससे हमें सोचना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, उससे संबंधित जो भी उसके फ्रेंड्स होंगे या फिर कोई उसके पड़ोसी हैं, उनसे हम क्या करेंगे, सूचना एकत्रित करेंगे। तो क्या है ये विधि, इस विधि के अनुसार अनुसंधानकर्ता वास्तविक सूचना देने वालों के पास ना जाकर ऐसे व्यक्तियों या फिर साक्षियों से संपर्क स्थापित करता है जो मांगी गई सूचना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे, संबंधित होंगे। ठीक है, कि डायरेक्ट उस व्यक्ति के पास ना जाकर उस व्यक्ति से संबंधित जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, पड़ोसी हो गए, ठीक है, कोई भी रिलेशन में हो गया उनका, ठीक है, कोई नॉन, तो उससे हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे हमें रिसर्च करनी है या फिर हमें क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, किसके रिगार्डिंग, शराब का नशा करने से संबंधित जांच करनी है। अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि जो लोग शराब पीते हैं डायरेक्ट हम उनसे सूचना प्राप्त करें, क्योंकि वो सूचना गलत भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उनके जानने वालों से पता करेंगे कि इनके नशा करने के पीछे क्या कारण है, किस वजह से ये ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, कितनी लत इनको लगी हुई है। तो उससे संबंधित जो डाटा होगा हम क्या करेंगे, जो उसके साक्षी हैं, जो उसके नोन हैं, उनसे पूछेंगे। अब ये जो मेथड है सुइटेबल कब होगा, फर्स्ट अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो क्या होगा, विस्तारित, यानी जब बड़ा होता है, ठीक है, डायरेक्ट उस व्यक्ति के पास ना जाकर हम उसके रिलेटिव से पूछते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष सूचना देने वाले व्यक्ति से संपर्क संभव ना हो, जब हमें लगे कि जिस व्यक्ति के बारे में हम सूचना लेना चाहते हैं अब वो व्यक्ति से हम संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, क्या पता वो उस टाइम पर अवेलेबल ना हो जिस टाइम हमें सूचना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उससे संबंधित लोगों से सूचना पूछते हैं। तो उस टाइम पर ये जो इनडायरेक्ट मेथड है वो यूजेबल होता है। नेक्स्ट है इसके गुण, यानी कि मेरिट्स, इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। ये क्या है, एक आसान विधि है, ठीक है, आसान सी विधि है कि नॉर्मली हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उससे संबंधित लोगों से हम जो सूचना ले सकते हैं। नेक्स्ट है कम खर्चीली, कि यहाँ पर जो धन है, समय है और जो परिश्रम है वो भी कम लगेगा। थर्ड है विस्तृत क्षेत्र, कि ये जो मेथड है कहाँ पर उपयोगी माना जाता है, जब एरिया क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, बड़े एरिया को की अगर जांच करनी है तो इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसके डीमेरिट्स, गलत आंकड़े, कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसके संबंधियों से अगर हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उस सूचना को सही बताएंगे, नहीं, गलत भी हो सकती है वो सूचना, ठीक है। ज्ञान का अभाव, जिस व्यक्ति से हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, क्या पता उस व्यक्ति को खुद ही ना मालूम हो उस व्यक्ति के बारे में, ठीक है, तो कहा जा सकता है। अब जैसे मान लो सड़क दुर्घटना हुई है, ठीक है, अब सड़क दुर्घटना हुई है तो उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों से अगर हम जांच करेंगे तो क्या हो सकता है कि क्या पता वो गलत सूचना हमें दे दें कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है, रियलिटी ना बताएं। तो यहाँ पर उनको ज्ञान का अभाव भी होता है, उनको भी मालूम नहीं होता कि वो जो एक्सीडेंट है किस वजह से हुआ है। नेक्स्ट है गलत परिणाम, अगर गलत सूचना मिलेगी तो रिजल्ट भी क्या आएंगे, गलत आएंगे। तो ये था सेकेंड मेथड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। बाकी के जो दो मेथड है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।